गुड मॉर्निंग। आज हम फोर्थ चैप्टर 11th क्लास एनसीईआरटी में महाद्वीप और महासागरों का वितरण, उसमें प्लेट विवर्तनी की प्लेट टेक्टोनिक जो टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं। और उसमें आज हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं प्लेट क्या होती है। तो स्थलीय दृढ़ भूखंड जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। सभी प्लेटें स्वतंत्र रूप से दुर्बलता मंडल किसे कहेंगे? हम जो मेंटल का ऊपरी भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल कहते हैं। दुर्बलता मंडल को हम एस्थेनोस्फीयर शब्द भी इसके लिए यूज़ करते हैं। तो इस पर सभी प्लेटें तैरती रहती हैं। सबसे ऊपर वाला भाग हमारा क्रेस्ट होता है, फिर मेंटल होता है और उससे नीचे हमारा कोर वाला जो भाग है वो होता है। तो मेंटल का ऊपरी हिस्सा दुर्बलता मंडल को एस्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है। वहाँ पर ये प्लेटें स्वतंत्र रूप से तैरती रहती हैं, यानी कि स्थल का दृढ़ भूखंड प्लेट कहलाता है। अब देखो यहाँ पर हम प्लेट के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित करके एक अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसे हम प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्लेट विवर्तनिक की अवधारणा को किसने दिया था? तो मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने कब दी थी? 1967 में दी थी। एक विवर्तनिक प्लेट, जिसे लिथोस्फीयर प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलखंडों से मिलकर बनती है। हम देखते हैं कुछ प्लेटें हमारे महासागरीय प्लेटें कहलाती हैं तो कुछ महाद्वीपीय प्लेटें कहलाती हैं। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर, अभी मैंने बताया है कि दुर्बलता मंडल यानी कि एस्थेनोस्फीयर पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। स्थल मंडल किससे मिलकर बना होता है? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि स्थल मंडल जो होता है हमारा परपटी और ऊपरी मेंटल को सम्मिलित करते हैं, तो वो हमारा स्थल मंडल कहलाता है। परपटी यानी कि क्रस्ट वाला जो हमारा भाग है, इसकी मोटाई होती है महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपों में लगभग 200 किलोमीटर तक हमारा स्थल मंडल का विस्तार होता है। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट किस आधार पर कहा जाता है? तो उसका जो भी हिस्सा सबसे ज़्यादा होता है उसे उसी नाम से जाना जाता है कि प्लेट का अधिकतर भाग अगर महासागर में है तो उसको महासागरीय प्लेट कहेंगे, और अगर महाद्वीप का है तो उसे महाद्वीपीय प्लेट कहेंगे। जैसे कि प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है, और यूरेशियन प्लेट अगर हम कहें तो वो हमारी महाद्वीपीय प्लेट है। आप देखें तो प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को 7 मुख्य प्लेटों में बांटा गया है। तो अब वो 7 मुख्य प्लेटें 7 मुख्य प्लेटों को हमें यहाँ पर दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें हमारी एक फर्स्ट प्लेट जो दिखा रखी है वो है हमारी यहाँ पर अंटार्कटिका प्लेट, जो नीचे हम देख सकते हैं अंटार्कटिका प्लेट। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमारा नाम आ रहा है उत्तरी अमेरिकन प्लेट, तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट के लिए ये रही हमारी उत्तरी अमेरिकन प्लेट। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारी दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, वो ये रही। प्रशांत महासागरीय प्लेट, तो ये हमारा प्रशांत महासागरीय, क्योंकि ये हमारा एशिया वाला हिस्सा, ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा, और इधर दोनों और हमारा जो है प्रशांत महासागर, तो यहाँ प्रशांत महासागरीय प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, तो ये हमारी ये रही इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट यहाँ तक, क्योंकि ये छोटा सा जो हमें यहाँ दिख रहा है ये न्यूजीलैंड है। इसके बाद हमारी आती है अफ्रीकन प्लेट, तो यहाँ हम देख सकते हैं अफ्रीकन प्लेट हमारी इधर है। और उसके बाद हमारी आती है यूरेशियाई प्लेट, तो ये रही हमारी यूरेशियाई प्लेट। तो इस तरीके से हमारी 7 प्लेट हो गई हैं। हम इनको गिन लेते हैं एक बार। तो ये हमारी फर्स्ट थी 1, उसके बाद 2, ये 3, उसके बाद चौथी हमारी प्रशांत थी 4, उसके बाद ये हमारी 5, ये 6 और ये 7। तो 7 मुख्य प्लेटें हमने यहाँ पर बांट दी हैं। और उसके बाद अब हम बात करेंगे, तो ये तो 7 मुख्य प्लेटें थी और कुछ छोटी प्लेटों में भी हमारे स्थल मंडल को बांटा गया है। अब हम छोटी प्लेटें देखें, तो छोटी प्लेटें जो हैं हमारी उनको हम देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारी कोकोस प्लेट, तो कोकोस प्लेट यहाँ देख सकते हैं हम मध्य अमेरिका यानी कि मैक्सिको वाला जो हिस्सा है, और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य स्थित है कोकोस प्लेट, ये हमारी लघु प्लेट के अंतर्गत आती है।
फिर उसके बाद हम देखें तो नज़का प्लेट जो दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में आती है, ये हमारी नज़का प्लेट है। यहाँ हम देखें तो जुआन डी फ्यूका, इसका इसमें जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जुआन डी फ्यूका ये भी एक प्लेट है जो इधर स्थित है उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया के पास। उसके बाद हम देखें तो यहाँ हमें अरेबियन प्लेट मिल जाएगी जो हमारे अरब का प्रायद्वीप है उसमें है स्थित है, जो यहाँ इस तरीके का हिस्सा बनता है नक्शे में। यहाँ ये अरब प्रायद्वीप वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर हमारी अरेबियन प्लेट मिल जाती है। उसके बाद हम देखें तो फिलीपीन प्लेट जो हमें इधर फिलीपाइंस द्वीप समूह है, इधर हमारे फिलीपीन प्लेट मिल जाएगी। इधर हमारी कैरोलिना प्लेट, यहाँ पर हमें कैरोलिन प्लेट मिल जाएगी जो न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपीन और इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ यहाँ पर पढ़ी है। एक स्कोशिया प्लेट और इधर है दक्षिणी अमेरिका के बिल्कुल दक्षिण में, इधर स्कोशिया प्लेट है हमारी, और लगभग हम सारी पढ़ चुके हैं। तो ये सारी हमारी कुछ लघु प्लेटें हैं। और इसके बाद हम देखें तो आगे देखते हैं इनको एक बार, प्लेट को जो दिखाया इनके बारे में जो लिखा हुआ है वो देखते हैं एक बार, कि यहाँ हम देख सकते हैं अंटार्कटिका प्लेट सबसे दक्षिण में हमने पढ़ी थी, तो इसमें अंटार्कटिका और चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट इसमें शामिल है। और उत्तरी अमेरिका, इसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है, और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और कैरेबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। दक्षिण अमेरिकन प्लेट में इसमें पश्चिमी अटलांटिक और उत्तरी अमेरिका प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसको पृथक करते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट, इनके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने बता दिया है। यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड प्लेट, ये 7 प्लेटें मुख्य थी। और छोटी प्लेटों में कोकोस, जिसमें ये मध्यवर्ती अमेरिका यानी कि मैक्सिको और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। नज़का, ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। अरेबियन प्लेट यानी कि अरब प्रायद्वीप का भूभाग है। और फिलीपींस प्लेट एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। और कैरोलिन प्लेट न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपियन और इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। और फ्यूजी प्लेट ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। अब हम आगे देखें तो आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ महाद्वीपों में जो गतिमान महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा हैं सभी, और प्लेट चलायमान होती है। इसीलिए हमने देखा था कि पहले सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जो सुपर महाद्वीप यानी कि पेंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। और फिर प्लेटों की गति के कारण क्या हुआ था, सभी महाद्वीप धीरे धीरे अलग हो गए थे। अब यहाँ पर प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं। यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हमारी अपसारी सीमा, अभिसरण सीमा और रूपांतर सीमा के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अपसरण होता है कि विभिन्न दिशाओं की ओर खिसक जाना। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में हटती हैं और नई परपटी का निर्माण करती हैं तो उसे अपसारी प्लेट सीमा कहते हैं। और मैंने बताया भी था कि मध्य अटलांटिक कटक से लगातार ज्वालामुखी का प्रवाह होता है, तो यहाँ पर नया जमाव पास में होता रहता है और पुराना वाला पीछे की ओर खिसकता है। तो अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। ठीक है, क्योंकि अपसारी प्लेटें एक स्थान, जहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं और इन्हें प्रसारी स्थान भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो मध्य अटलांटिक कटक इसका अच्छा उदाहरण है। और अपसारी में यानी कि डाइवर्जेंट होता है, यानी कि विभिन्न दिशाओं की ओर ये खिसकती हैं। अभिसरण, इसके जस्ट विपरीत अभिसरण हमारा होता है। तो अभिसरण में हम क्या देखेंगे, अभिसरण जो होता है उसमें प्लेटें एक दूसरे के नीचे धंसती हैं, यानी एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। और यहाँ एक दूसरे के नीचे जो भी हल्की होती है वो एक दूसरे के नीचे प्रविष्ट हो जाती है। जब प्लेटें, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहाँ भूपरपटी नष्ट होती है वह अभिसरण सीमा है। वह स्थान जहाँ पर प्लेटें धंसती हैं इसे सबडक्शन जोन या प्रविष्टन क्षेत्र कहा जाता है। जहाँ पे इंग्लिश शब्द यूज़ होता है वहाँ पर इंग्लिश शब्द ही हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी शब्द में परिवर्तन हो जाता है लेकिन इंग्लिश वही रहती है। अभिसरण 3 प्रकार से हो सकता है। और अभिसरण देखो, महाद्वीप और महासागरीय प्लेट के बीच हो सकता है, 2 महासागरीय प्लेटों के बीच में हो सकता है, और 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं, तीसरा जो हमारा रह रहा है वो है हमारी रूपांतर सीमा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ ना तो कोई नई परपटी का निर्माण होता है और ना ही किसी का
विनाश होता है। इसे हम रूपांतर सीमा कहते हैं। इसका कारण है कि सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरकती हैं, यानी कि इस तरीके से सरकती हैं, तो ना तो एक दूसरे से टकराती हैं ना कुछ होता है, तो विभिन्न दिशाओं में अलग अलग खिसक जाती हैं क्षैतिज रूप से इस तरीके से, तो एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे रूपांतर भ्रंश दो प्लेटों को अलग करने वाला तल है जो मध्य महासागरीय कटों में लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है, ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेट के हिस्से विभिन्न प्रकार से गति करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट के अलग खंडों पर भिन्न प्रभाव पड़ता है। अगर हम यहाँ पर देखें कि रूपांतर भ्रंश जो है हमारा, रूपांतर भ्रंश का भी यहाँ पर हम एक उदाहरण जो है पढ़ते हैं। तो रूपांतर भ्रंश का हमारा उदाहरण जो है सान एंड्रियास भ्रंश, जो कैलिफोर्निया, अभी हमने आगे चित्र में देखा था जहाँ हमने प्लेट पढ़ी थी, वहाँ पर जो सान एंड्रियास भ्रंश कैलिफोर्निया के पास दिखा रखा है वो ट्रांसकैरेट भ्रंश का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यानी कि रूपांतर भ्रंश का या रूपांतर भ्रंश के कारण जो ट्रांसकैरेंट भ्रंश होता है उसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके सहारे प्लेटों के घर्षण वगैरह के कारण इनमें भूकंप सिर्फ उत्पन्न होते हैं, बाकी वैसे प्लेटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर हमने प्लेट विवर्तनिकी के बारे में इस वाली वीडियो में हमने इसमें पढ़ा है। थैंक यू।